नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। एक बेशरम दरोगा की कहानी बताने जा रहे हैं। आज पटना में एक दरोगा की गिरफ्तारी हुई है और गिरफ्तारी कोई घूस लेते नहीं हुई है, बल्कि शराब की तस्करी करते हुई है। वो खुद गाड़ी चला के होम डिलीवरी करते थे। भाई साहब, ये दरोगा जो है, इनका जब हाथ पकड़ा सिपाही ने तो गर्मी भी दिखाते नजर आए कि दरोगा है हम, तुम सिपाही हो, सिपाही की तरह रहो। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे संपादक दीपक शर्मा। सर, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला यह है कि बात जब बेशर्मी की हद से गुजर जाए तो फिर क्या कहने को बच जाता है, हम लोग क्या ही बात कर लेंगे। बात यह है कि यह जो व्यक्ति है और इस तरह के तमाम जो लोग हैं पुलिस विभाग में, इन्होंने सारी सीमाएं लांघ दी हैं। अब बताइए, एक दारोगा है, अब पता नहीं दारोगा है भी या नहीं है, लेकिन खुद को दारोगा बता रहा है, वर्दी पहन रखी है, स्टार लगा रखा है और ये कह रहा है कि मैं दारोगा हूं। लेकिन इसके काम देखिए, इसके करतूत देखिए, इसकी गिरफ्तारी हुई है। ये गाड़ी में, अपनी गाड़ी में शराब भरकर उन शराब की डिलीवरी करने का काम करता था। और चूंकि गाड़ी में पुलिस अधिकारी बैठा हुआ है, स्टार लगे हैं, दारोगा जी हैं। बिहार में तो दारोगा से बड़ा तो कोई पद होता नहीं है। अब दारोगा ही बैठे हुए हैं गाड़ी में, तो फिर कौन हाथ डाल लेगा दारोगा जी पर? तो यह आसानी से चेकिंग से बच जाता था, निकल जाता था और शराब की होम डिलीवरी करता था। लेकिन आज जो जांच चल रही थी उसमें सहायक एक्साइज कमिश्नर हैं प्रेम प्रकाश, असिस्टेंट एक्साइज कमिश्नर। तो असिस्टेंट एक्साइज कमिश्नर प्रेम प्रकाश ने को शक हुआ तो उन्होंने गाड़ी की जांच की। जब गाड़ी की चेकिंग की तो उसमें से शराब ही शराब निकला है। और यह जो शराब निकला है, यह जब इससे कड़ाई से पूछताछ की गई है तो इसने उगलना शुरू किया है कि यह कोई पहली बार ये नहीं निकला था और पकड़ा गया था। ये लंबे समय से यह काम कर रहा था और यह खुद को दारोगा बता रहा है, अपना बैच भी बता रहा है कि हम किस बैच के दारोगा, किस बैच के दारोगा बोल खुद को बता रहा है। 2014 बैच का दारोगा बता रहा है। पता नहीं क्या सच्चाई है। जो प्रेम प्रकाश हैं असिस्टेंट एक्साइज कमिश्नर, वे कह रहे हैं कि यह दारोगा है भी या नहीं है, हम लोग पता लगाने में जुटे हुए हैं। एक बार उनकी बाइट हम जनता को दिखा देते हैं, आप भी ये सुने। आज भी उत्पाद विभाग द्वारा एक 4 व्हीलर से विदेशी शराब जब्त किया गया है। इसकी सूचना हम लोग की थी गाड़ी नंबर के साथ। जब हमारी टीम वहां पहुंची और छापेमारी की तो उसमें एक वर्दी पहन के एक आदमी था और उसी के साथ ये शराब लाया जा रहा था। विशेष पूछताछ में ये पता चला है कि ये शख्स जो है रवि कुमार, वो पहले भी आरा में वर्दी में ही शराब लाते हुए पकड़ा गया था और इस हिसाब से ये एक अच्छी उपलब्धि है। टोटल शराब की मात्रा 199 लीटर है और इसके साथ ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और दोनों को जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। क्या बताया है कि सर कहाँ से आ रहा था, कहाँ जाना था, इन लोग कुछ बताया है? कहाँ से आ रहा था ये तो चूँकि पहले से ही सब सोचा हुआ है और तेज तरार मतलब कि धुरंधर है, तो ये डिटेल खोल नहीं रहा है, लेकिन ये बता रहा है कि कुम्हरार में लेके जाना था। और इससे और विशेष पूछताछ की जाएगी। कितनी कीमत की होगी लगभग शराब जो आज पकड़ा है? जी, कितनी कीमत की होगी लगभग? हाँ, इसकी कीमत करीब 1,75,000 रुपये के आसपास है। गाड़ी पर पुलिस भी लिखा हुआ है? हाँ, पुलिस भी लिखा हुआ है, लोगो भी लगा हुआ है और पुलिस की वर्दी में खुद भी बैठा हुआ था। और ये हैबिचुअल है, पहले भी एक बार आरा में और जहाँ तक मेरी बातचीत हुई है तो उसके पहले भी शायद बलिया में भी पकड़ा जा चुका है और तीनों बार वर्दी के ड्रेस में ही पकड़ा। कहाँ का रहने वाला है? ये छपरा का रहने वाला बताया जा रहा है। पूछताछ में पता चला है कि पुलिस की वर्दी कहाँ से लाया था? अभी विशेष पूछताछ की जाएगी, अभी पूछताछ की जा रही है। ऐसे अपने आप को बता रहा है कि हम एसआई हैं, 2014 बैच में हमारी बहाली हुई थी। हाँ, तो ये तो इन्वेस्टिगेशन होगा, उसके बाद ही हम बता पाएंगे। अभी तो थोड़ा देर पहले ये केस हुआ ही है। एक्साइज कमिश्नर क्या, असिस्टेंट एक्साइज कमिश्नर प्रेम प्रकाश क्या कह रहे हैं? वे कह रहे हैं कि इसकी गाड़ियों से शराब का जखीरा मिला है और यह शराब की तस्करी का, शराब की होम डिलीवरी का काम लंबे समय से कर रहा था। यह इसे लगता था कि मैं तो पुलिस हूँ, मैं तो दारोगा हूँ, तो मुझे तो कोई रोकेगा नहीं, और यह आराम से चकमा देकर निकल जाता था।
चेकिंग से बच जाता था और कितना भी पुलिस जाल बिछाए ये होम डिलीवरी दे देता था। तो आप सोचिए कि तब क्या हालत होगी जब बिहार में सब इंस्पेक्टर अगर अपनी गाड़ी में शराब भरकर उसकी होम डिलीवरी करता फिरे, उसके बाद किस पर यह दारोमदार होगा कि कौन रोकेगा ये शराब की तस्करी। तो आपने बिल्कुल सही कहा शुरुआत में कि जब इसकी गिरफ्तारी होती है और गिरफ्तारी के दौरान जब इसकी कलाई पकड़ने की कोशिश करते हैं सिपाही, तो इसका ईगो हर्ट होता है, इसको अपमान लगता है कि अरे मेरा सिपाही हाथ पकड़ रहा है, वो हाथ झटक देता है सिपाही से और सिपाही को डांटता भी है। आप सोचिए कि ऐसा कर्म, और जोश देखिए कितना हाई है, अभिमान देखिए, अहंकार देखिए। मतलब यह गिरफ्त एक व्यक्ति जो खुद को दारोगा बताता है, वह शराब की होम डिलीवरी देने निकला है, उसकी गाड़ियों से शराब का जखीरा मिला है, उसकी गिरफ्तारी होती है, लेकिन शर्मिंदा होने के बजाय वो अकड़ दिखा रहा है, धमका रहा है सिपाहियों को कि तहजीब से पेश आओ, मैं दारोगा हूँ। अब आप सोचिए कि ऐसे लोगों के लिए क्या पुलिस, अगर ये पुलिस विभाग में है, अगर नहीं है तो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। अगर ये पुलिस विभाग में है तो निश्चित रूप से ऐसे पुलिसकर्मियों के खिलाफ सरकार को सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए, और सरकार उठा भी रही है। अब इसकी गिरफ्तारी हुई है और ऐसे पुलिसकर्मियों को अविलंब बर्खास्त किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए तो पुलिस महकमे में कोई जगह नहीं है। क्योंकि जो व्यक्ति शराब की डिलीवरी देता घूम सकता है, वह तो उसके पास तो पुलिस विभाग में रहते हुए कई तरह की संवेदनशील जानकारी हो सकती है, कई तरह की मतलब वो तो देश और समाज के लिए खतरा है। ऐसे लोग खतरनाक हैं, खतरा है देश और समाज के लिए। तो निश्चित रूप से सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए इस मामले में। और देखिए, हम लोग हमेशा जब बात करते हैं पुलिसकर्मियों के बारे में, तो ऐसा लगता है जैसे हम लोग पुलिसकर्मियों के खिलाफ हैं। हम लोग पुलिसकर्मियों के खिलाफ नहीं हैं। आज मैं एक खबर देख रहा था, उस खबर में मैं देख रहा था कि एक महिला दारोगा है किसी थाने में, वे शाम में थाने में ही बच्चों को बुलाकर पढ़ाती हैं, गरीब बच्चों को, और उनको ट्यूशन देती है। शाम होते ही थाना जो है वो स्कूल बन जाता है। वो आसपास के गरीब बच्चों को बुलाती हैं थाने में और उन्हें ट्यूशन कराती हैं, उन्हें मैथ सिखाती हैं, उन्हें इंग्लिश सिखाती हैं। अच्छे लोग भी हैं, ऐसा नहीं है कि अच्छे पुलिसकर्मी नहीं हैं। और हम ऐसे पुलिसकर्मियों को जो अपना काम कानून व्यवस्था के इतने बिजी शेड्यूल के बाद भी जो लोग थाने में गरीब बच्चों को बुलाकर पढ़ा रहे हैं, हम उनको सैल्यूट करते हैं। हम उनके प्रति आभारी हैं कि जो हम लोग रात में सोते हैं, वे रात में सड़क पर हमारे लिए गश्त करते हैं, हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। लेकिन ऐसे पुलिसकर्मी उन पुलिसकर्मियों का मनोबल भी तोड़ते हैं, क्योंकि जनता के बीच यही मैसेज जाता है कि सारे पुलिसकर्मी भ्रष्ट हैं, सारे पुलिसकर्मी शराब की तस्करी में संलिप्त हैं। तो अगर ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई होगी तो निश्चित रूप से कड़ा मैसेज समाज में जाएगा। तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को, और आपको क्या लगता है? फिलहाल अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।